इंतजार इंतजार इंतजार। एक अभ्यर्थी पहले फॉर्म आने का इंतजार करता है, फिर इंतजार करता है पेपर होने का, फिर इंतजार करता है रिजल्ट आने का। आज मैं उन सभी लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ जो हर एक वीडियोस को देखते हैं जिस पे लिखा होता है यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट अपडेट, पेट का रिजल्ट, एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट, ऑडिटर का रिजल्ट, होम्योपैथी का रिजल्ट तथा ऐसे तमाम रिजल्ट्स जो एक बस्ते में किसी एक फाइल के नीचे दबे पड़े हैं और लोग लगातार उन रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आने वाले इन एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको लेके क्या अपडेट चल रहा है। आयोग देरी पे देरी करता रहता है, हमारी उम्र पे उम्र निकलती रहती है, तगाजे पे तगाजे होते रहते हैं, हम करें तो करें क्या। मैं उन सभी लोगों की पीड़ा को समझते हुए थोड़ी सी वार्तालाप को आगे बढ़ाता हूं और चर्चा करते हैं कि इनके रिजल्ट्स कब तक देखने को मिलेंगे। बेटा, ये जो इंतजार का समय चल रहा है, एक बात ध्यान रखना, जिस दिन जॉब पे बैठ गए, जिस दिन फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, तो फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद से लेके ज्वाइनिंग तक जाने तक का समय नहीं पता चलता है। और ये ज्वाइनिंग का टाइम थोड़ा सा टफ लगता है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। फिर ये सारी चीज़ें यादें बन जाती हैं कि हमने भी देखे लाख आशियाने थे, हर एक सपनों को पूरा करने के लिए बहुत वक्त गुजारा है। इसी क्रम में जो लोग एक्सरे टेक्नीशियन के, ऑडिटर का, होम्योपैथी के एग्जाम्स दिए हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। पेट वाले अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद उनकी लेखपाल की वैकेंसीज आएगी, किसी को लोअर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, कोई कनिष्क सहायक बनेगा, सबके सपने हैं। पर ये आयोग इतना निठल्ला हो चुका है, इतना ज़्यादा धांधलीबाज हो चुका है। वैसे धांधलीबाजी तो इधर नहीं देखने को मिल रही क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, कुछ चीज़ें तो सुधारी गई हैं, लेकिन लेट पे लेट पेट का रिजल्ट लगभग क्या फाइनली तैयार हो चुका है, कोई खास इश्यूज नहीं बचे हैं। ना ही एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट, ऑडिटर का रिजल्ट, होम्योपैथिक रिजल्ट, सारे रिजल्ट्स अगर ये आयोग चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अपलोड किए जा सकते हैं पूरी पूरी वेबसाइट्स पे। वैसे इस आयोग ने बहुत बार करके भी दिखाया है कि एक दिन में 6-6 नोटिस आ रहे हैं, 7-7 नोटिस, 8-8, 9-9 नोटिस इसके द्वारा जारी किए गए। और इसी क्रम में जब आज हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रिजल्ट्स भी नहीं घोषित कर पा रहा है, ये एक छोटा सा भी रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहा है, हो रही लेट लतीफी, तो कर ही क्या सकते हैं। चलिए हम लोग एक बीड़ा उठाते हैं। ये बीड़ा है 15 दिसंबर का। 15 दिसंबर तक अगर पेट 2025 का रिजल्ट आप लोगों के समक्ष नहीं आता है, मैं दिव्यांश द एग्जाम बडी के तरफ से एक घोषणा करता हूं कि अगर 15 दिसंबर तक पेट 2025 का रिजल्ट नहीं आता तो फिर हम लोग एक बड़ा कैंपेन करते हैं। पहले देखिए, हमारा चैनल अभी छोटा है, अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मैं तो अपने लेवल पे सभी टीचर से पहले चर्चा करूंगा और ये 15 दिसंबर को एक ट्विटर कैंपेन करते हैं और उसके बाद धरातल पर भी उतरने का प्रयास करते हैं कि धरातल पर उतर के कम से कम इस बहरी सरकार तक, कानों तक एक जूं तो रेंगाई जाए कि हमें इसका रिजल्ट चाहिए। ये इनकी ड्यूटी बनती है कि इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कई भर्तियां हैं। जैसे अभी पंचायत की भर्ती आई, वो भर्ती पेट के माध्यम से आनी चाहिए थी, पर ओपन सोर्स करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि आवश्यकता है लोगों की और अत्यंत आवश्यकता है, पर क्या करें, डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले चलती आ रही हैं। तो ये सभी चीजें कैसे पूर्ति होंगी, तो इसके लिए पहली बात तो 15 दिसंबर को ये करते हैं, पर एक छोटा सा अपडेट भी दे देते हैं, जो अपडेट आप लोगों को समझ जान के थोड़ी सी खुशी होगी। पहले निराशा के माहौल में सारी निराशाएं आपको प्रदान की गई और अब थोड़ी सी खुशी के बारे में चर्चा करते हैं। चाहे आपका एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट हो, ऑडिटर का हो, होम्योपैथिक हो, आप लोगों को तो पदों की संख्या पता ही होगी। एक्सरे टेक्नीशियन लगभग 382 पद थे, होम्योपैथी की चर्चा करें 357 पदों की आसपास की वैकेंसीज थी। अगर ऑडिटर पोस्ट की चर्चा करें तो ऑडिटर पोस्ट में लगभग 330 पद थे। इन सभी का रिजल्ट्स आगामी एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। एक सप्ताह का मतलब क्या, जहां तक मुझे लगता है 2 दिन के अंदर रिजल्ट अपलोड होना जाना चाहिए। पर मैं द एग्जाम बडी के ऑनर के होने के बदौलत आप लोगों के साथ वैसे झूठ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आयोग रिजल्ट्स तैयार है, अपलोड करने वाले हैं, तो शाम को अपलोड ही नहीं हुआ।
फिर अपलोड होने वाले, फिर नहीं अपलोड हुआ, और एक दिन में फिर आएंगे, जिस दिन डंडा आएगा एक साथ 6 रिजल्ट्स अपलोड कर देंगे। तो ये रिजल्ट्स तो आपको एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इस रिजल्ट्स के बारे में 15 दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए। अगर 15 दिसंबर को नहीं आता है, और इत्तेफाक से अगर आप लोगों की इच्छा रही और चैनल का ग्रोथ अच्छा रहा, तो हम स्वतः ही धरातल पर उतर जाएंगे। वरना मुझे इतना पता है, जैसे आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 लोग देखोगे, अगर इतने कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो मेरे अकेले धरातल पर उतरने से कुछ नहीं होगा। इस बात में ध्यान रखना, धरातल पे तब उतरने में मजा है जब एक भीड़ आपके साथ हो, एक क्राउड आपके साथ हो, और ये क्राउड अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, जैसा एसएससी के प्रदर्शन में हो चुका है। लेकिन आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, चाहे विवेक सर ले लीजिए एग्जामपुर से, इन्होंने भी कई प्रदर्शन किए और उनको रियल लेके आए। जब ये जो धरातल पे भीड़ उतरती है और इनके साथ साथ लोग होते हैं, और ये सभी एजुकेटेड लोग हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, लेकिन ये अपने भावनाओं पे नियंत्रण रखते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक हेड बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, तो रिजल्ट्स आते हैं। हमने ये रिजल्ट्स आते हुए देखा है। तो अब इस रिजल्ट्स को आते हुए मैं अपने पक्ष पे अभी सभी टीचर्स को एक बार कॉल करूंगा, लोगों से बात करने का भरपूर प्रयास करूंगा, देखते हैं किनसे बात हो पाती है, क्या होता है। 15 दिसंबर तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो 15 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, धरातल पर उतरने पर डिपेंड करता है कि कैसे लोग एकत्र होते हैं। जैसे लोग एकत्र होंगे, धरातल पर उतर के इस बहरी सरकार के कानों में जू रेंग आके रहेंगे। आज में वो लास्ट में वाक्य नहीं बोलने का मन है कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतनी निराशाओं के मध्य मुस्कुराहट बड़ी अजीब सी चीज हो जाती कि हम मुस्कुरा भी पाएंगे या नहीं, आगे चल भी पाएंगे या नहीं। कदमों को तो बढ़ा दिया है, पर मंजिल कब तक मिलेगी देखते हैं। आपके इस इंतजार के वक्त में तब तक के लिए कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं कि आप अपनी तैयारी मत छोड़ो बेटा। लेखपाल का पद आएगा, श्योर है। जूनियर असिस्टेंट्स का पद आएगा, श्योर है। तो इन पदों की तैयारी में जुड़े रहिए। लोअर पीसीएस की भर्ती आएगी, ये भी श्योर है, तो इन पे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं इन सभी वैकेंसीज के बारे में, इन सभी चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, और इंतजार को थोड़ी देर तक थाम के रखते हैं। इंतजार जल्दी समाप्त होगा, 15 दिसंबर से पहले ये इंतजार आपका समाप्त हो जाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।